ओम शांति। आज सबसे पहले हमें खुद को देखना है। हमारा जो योग है वो रियलाइजेशन विजुअलाइजेशन है, रमणीकता का है, प्यार का है, संबंधों का है, फैमिली है। एक फैमिली है, बाबा, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी मम्मा और मैं, हम सब साथ साथ हैं और हमें साथ ही रहना है। उसके लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर तन दिया है और उस तन के ऊपर फोरहेड, हमारी भ्रिकुटी, हमारा मस्तक, तिलक लगाइए वहां पर और उस तिलक में अपने बाबा का आवाहन कीजिए कि बाबा आज आप आओ मेरे पास। और ऐसा अनुभव करें कि बाबा और मैं एकाकार। अगर वो एक है तो मैं भी एक हूँ। अगर वो निराकार है तो मैं भी निराकार हूँ। अगर वो निर्वैर है तो मैं भी निर्वैर हूँ। अगर वो सत्य है तो मैं भी सत्य हूँ। अगर वो निर्भय है, उसको किसी का डर नहीं, तो मुझे भी नहीं। अगर वो अकाल मूर्त है तो मैं भी वही हूँ। अगर वो सत्य है, जुगों से सच है, होगा भी सच, तो मैं भी वही हूँ। क्योंकि मुझ पर उसके रंग का रंग लग रहा है। उसके संग में बैठी मैं निराकार आत्मा बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून में हूँ। और मेरी आंखों से वो इस निवास स्थान को देख रहा है जहां मैं बैठी हूँ। अभी मेरा नैन मेरा नहीं, उसका है। मेरा बेड, मेरा स्टडी, मेरा रूम मेरा नहीं, ये उसका है। कंबाइंड हूँ मैं उस निराकार परमात्मा के साथ, जो इस टाइम मेरा हम सफर, मेरा साथी, मेरा पिता और मेरा बच्चा भी है, जिसको मैंने अपने माथे में समाया है। हम दोनों और ये प्रकृति जो सहयोग दे रही है, पांच तत्व मेरे शरीर के जो सहयोग दे रहे हैं उस हस्ती को समाने के लिए। कंबाइंड स्वरूप
मैं और मेरा बाबा और मेरा मस्तक, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा नहीं, अब हम दोनों साथ साथ हैं। बहुत सुंदर अवस्था। इमेजिन करें मेरे मस्तक से पुरसकून किरणें पूरे मेरे घर में समा गई और मेरे माथे पर एक त्रिशूल का निर्माण, क्योंकि मैं शंकर हूँ और शिव का शंकर। शिव के पास ही मेरी एक छोटी सी कुटिया, जिसमें शंकर अपने नागों को समेट के अपने ऊपर भस्म लगा के अपनी शक्ति के साथ बैठा है। वो शिव और मैं शंकर। त्रिशूल के दोनों तरफ बाबा और मम्मा कितने खुश हैं कि देखो मेरे सारे बच्चों ने उस शिव को संभाल लिया है। वो एकाकार, वो लव में लवलीन, तो समंदर में, उस ज्ञान सागर में छोटी छोटी नदियां समा रही है। कितनी प्यारी अवस्था। एकदम अपना रूप, एकदम स्टिफ, शंकर के जैसा, एकदम उस शिव के साथ जुड़ा हुआ। बहुत प्यारा। और सबसे ज्यादा चमक मेरी है, क्योंकि मेरे में तीन शक्तियां हैं। तीन शक्तियां मेरे पिता की, मेरे मम्मा की, परमात्मा। तीन शक्तियों में नहाई मैं आत्मा। इमेजिन करो, उसे देखो, अपने भ्रकुटी के अंदर देखो, अपने घर में देखो, कितनी रोशनी है, कितना प्यार। मैं और मेरा परिवार, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं सुन रहा, सारी आवाजें बंद। साइलेंस, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। अब हम चारों जने, चारों आत्माएं उड़ के धरती के ग्लोब पर जा बैठे हैं और पूरे संसार को, पूरी धरती को स्थिरता प्रदान कर, प्रकृति के पांचों तत्वों को स्थिर हो जाओ। और सबसे क्षमा भी मांग लो कि हमने गलतियां की हैं। अब हम बाबा मम्मा के साथ आए हैं, आप सबसे माफी मांग, सबसे क्षमा मांग रहे हैं। हमने बिगाड़ा, हम ही सुधारेंगे।
इस परमात्म ज्ञान से, इस संबंध से सबको प्रॉमिस करते हुए अब बाबा को मम्मा से और बड़े बाबा से छुट्टी लेकर अपने शरीर में आते हैं और उसी अवस्था में बैठकर हम मुरली सुनेंगे और ऐसा सुनेंगे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और दादी सब यही हैं हमारे सामने, और सिर्फ मैं पार्वती अमरनाथ से मुरली सुन रही हूँ। ओम शांति, शांति। शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत सुंदर योग कराया। वेदांग भाई जी, आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रहा है? हाँ जी। जी। तो आज बाबा की 21 तारीख की वाणी है, 21/1/1972। तो इसमें बाबा ने हमें कैसे शरीर से 1 सेकंड में डिटैच होना है, और कैसे जैसे हम वस्त्र पहनते हैं तो ये शरीर रूपी वस्त्र 1 सेकंड में निकाल करके कैसे उसको उससे डिटैच होकर हम ये पार्ट प्ले करें, तो इसके बारे में हमें बताया है। साथ ही साथ बाबा बता रहे हैं कि निरंतर योगी हम कैसे बन सकते हैं। तो मुरली स्टार्ट करते हैं। मुरली का टाइटल है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। बाबा कहते हैं जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अभी अभी शरीर में आए और अभी अभी अशरीरी बन गए। बाबा कहते हैं इसी को ही क्या कहा जाता है? कर्मातीत अवस्था। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व न करना, यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। बाबा कहते हैं अनुभव उसको होगा जो डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है। महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो।
इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना। यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं कि फरिश्तेपन का और भविष्य राज्य पद का दोनों साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे ढबले रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबले साक्षात्कार होंगे। डबले माना बाबा कहते हैं डबल, तो डबल साक्षात्कार होंगे। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार का पार्ट अभी नजदीक आ रहा है। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। बहुत एक जैसे नोट करने की बात है कि एक जगह पर बैठे हुए हम पूरे विश्व की सर्विस करें हमारे सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा। तो इसके ऊपर हम सभी अभ्यास करेंगे। बाबा कहते अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं। शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी अभी यही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि शरीर से डिटैच होने की जो प्रैक्टिस है, उसका पुरुषार्थ हमारा
निरंतर चलता रहे और यह प्रैक्टिस हमारी हो जाए कि 1 सेकंड में हम शरीर से डिटैच हो सके। तो अभी 1 सेकंड में हम सभी ये अभ्यास करेंगे कि हम सभी आत्माएं शरीर से डिटैच हो गए हैं। फिर से वापस शरीर में। तो बाबा कहते हैं ऐसे छोटे छोटे अभ्यास, समझो 2 मिनट के, 3 मिनट के, तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हमें बार बार करने चाहिए। बाबा कहते हैं वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज है। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। वह 3 स्टेजेस कौन सी है? तो भी बाबा 3 स्टेजेस बता रहे हैं। पहली है वर्णन, दूसरा है मनन, तीसरा है मगन। तो ये पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस बाबा बता रहे हैं। पहला है वर्णन। वर्णन माना क्या? ये हम ज्ञान का वर्णन करें। तो बाबा आगे इसका विस्तार भी बता रहे हैं। मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। तो ज्ञान का मनन और उसमें फिर बाद में मगन हो जाना, तो ये 2 स्टेजेस बाबा को कहते कि ये बहुत कम आत्माओं में दिखाई देती है। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन करते भी है, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना, उसकी कमी है। तो अंतर्मुख होकर के मनन करना माना क्या? तो बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है उसका चिंतन, उसका मनन हम खुद से बातें करें उसके बारे में। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर के ये सभी जो भी बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, तो आज की मुरली जो समझो सुबह की मुरली हम सुनते हैं, तो उसका मनन होना चाहिए। ये जो अव्यक्त मुरली है, सिर्फ सुनकर उसको छोड़ना नहीं है हमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अंतर्मुख होकर मनन करना उसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। तो ये मनन जो एक प्रोसेस है ना, ये वही प्रोसेस है जैसे जिससे मक्खन निकलता है। हम जो दूध की जो साय बनती है, जो मलाई बनती है, तो मलाई का फिर दही बनाते हैं, दही से फिर मक्खन निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, पापा कहते हैं ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ साथ सर्वशक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है। जैसी कोई चीज कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजा कर न रखा जाए, तो उस चीज के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। इसी रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो। इसलिए मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। एक रस जो कोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। इसलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं।
जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाबू कह रहे हैं जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। तो हमें खुद को भर लेना है योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। जब तक हम खुद को भर नहीं लेते ना, तब तक मन और बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। रूहानियत की तरफ फोर्स, हमारा फोर्स जो है ना, हमारा ड्राइविंग फोर्स जिसे बोलते हैं, तो वो जो फोर्स है वो हमारा ज्ञान और योग की तरफ बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो हमें विघ्न नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी वो विघ्न नहीं लगेंगे हमें। इसलिए बाबा कहते तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना, अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने भले के प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से औरों को भले देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सभी तरफ। बाबा कहते हैं सिर्फ बाहर के सर्विस के प्लान नहीं सोचना है, लेकिन पूरी नजर चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति अपने फुलवारियों की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं, तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है। जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नजर थी, यह विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर रखनी है। बाबा कहते हैं अभी अपने ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी है। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। अपने जो कर्म है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। ड्रामानुसार नंबरवार तो बनना ही है। कोई ना कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स भरने का कर्तव्य करना है। बाबा कहते हैं कि नंबरवार तो है, नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स तो भरना ही है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात प्रकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। भरना है तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है।
जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में है, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। आज कई सारे भाई बहन नए भी होंगे इस ग्रुप में, तो सबको थोड़ा सा एक गाइडलाइन बता देते 2-3 मिनट के लिए। ये अव्यक्त मुरली जो क्लब है, जो आप सब इस क्लब में ज्वाइन होंगे ही, तो रोज शाम को वैसे तो 9 बजे एग्जैक्ट मुरली स्टार्ट होती है, लेकिन आपके पास अगर कुछ टाइम है तो पहले 10-15 मिनट योग भी चलता है, और हो सके तो 8:30 से 5-10 मिनट हम थोड़ा ब्रह्मा बाबा के कुछ जीवन कहानी का कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं। ऐसा बहुत कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटी, ना कभी साकार मुरली का चिंतन ऐसे चलते हैं। तो अगर आपको हो सकता है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, अन्यथा 9 बजे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो आधा घंटा मुरली चलती है, और उसके बाद 15 मिनट हम मनन चिंतन करते हैं उस मुरली के बारे में। और वैसा ही शेड्यूल सुबह भी होता है। अगर समझो शाम को आप ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, तो सुबह अमृत वेले के बाद 5 बजे, 5 से 5:30 तक आधा घंटा मुरली, और लास्ट के 15 मिनट हम फिर से मुरली का चिंतन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा मुरली का रिवीजन भी होता है, और ग्रुप में मुरली सुनने से, ग्रुप में मुरली पढ़ने से उसका अलग फायदा होता है। और चिंतन हम शेयरिंग भी करते हैं ना आपस में एक दूसरे से, तो सबको चांस मिलता है बोलने का। तो हो सके तो आप डेली ज्वाइन होना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि अव्यक्त मुरली पढ़ना है, उसको केवल पढ़ना नहीं, आज बाबा ने कहा ना, थोड़ा गहराई से उसको चिंतन करना है। तो ये सब बातें आपको इसलिए बताए कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करेंगे ना, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कम से कम आप डेली ज्वाइन होते चलो। ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कारणवश होता है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर चैट विंडो पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं, या तो आप भले आप म्यूट पे हो तो भी चलेगा। कम से कम कुछ सोने से पहले कुछ अच्छे महावाक्य सुनने के बाद अमृत वेले के बाद अमृत वेला अच्छा हो जाता है, और उसी बात का आप चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि साकार मुरली ने बाबा ने कितने बार कहा है कि अमृत वेले उठो, बाबा से रोहरियान करो, कुछ ज्ञान का चिंतन करो। तो चिंतन के लिए अव्यक्त मुरली में से कुछ न एक पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है ना। फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो ग्रुप में जो मैसेज भेजा है उसके नीचे 2-3 नंबर दिए हैं, आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो अब आज का मुरली का चिंतन हम स्टार्ट करते हैं। जी तारा बहन जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते
जी, ओम शांति भाई जी। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बाबा बोले हैं कि हमें ज्ञान और योग का फोर्स भरना है अभी, क्योंकि हमें जब स्थापना में फोर्स नहीं, तब विनाश में फोर्स कैसे भर सकते हैं। तो हमें तो स्थापना करना है और तो हमें ये शक्ति चाहिए। तो बाबा हमें बताते हैं कि जब साकार में जब कोई भी प्रॉब्लम्स आता था, लहर आता था, तो हम क्या करते थे कि हम साकाश देते थे आत्माओं को कि उनके कुछ भी दुख होते हैं या अम, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते थे, तो हम लोग रात रात साकाश देते थे। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि तो उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती थी। तो अभी क्या है, हमें हमें तो स्थापना करना है, तो अभी सभी का मदद चाहिए ब्राह्मण आत्माओं को। तो लाइट हाउस माइट हाउस बन करके साकाश देने की सर्विस करनी है हमें। तो इसमें जी हमें फोर्स भरना है। ओम शांति। जी दीप्ति दीदी जी। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें इतना ज्यादा आत्मिक स्थिति में रहना है कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग हैं। ये इसका हमें इतना अभ्यास होना चाहिए कि हम अपना कार्य करें, कर्म करें और न्यारे हो जाएं, शरीर से बिल्कुल अलग हो जाए। तो जैसे शरीर ऐसे ही हो जैसे कि हमने एक वस्त्र पहना है अपना पार्ट प्ले करने के लिए। वस्त्र पहना, पार्ट प्ले किया, वस्त्र उतारा और न्यारे हो गए। और ये हम जितनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हमें इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने ये खास कहा कि अशरीरीपन का अगर हम एक एक सेकंड का भी अभ्यास बार बार करते हैं तो ये हमें कर्मातीत अवस्था के नजदीक ले जाएगा। तो इसकी बहुत अधिक प्रैक्टिस हमको करनी है। ओम शांति। जी ओम शांति। मीनू सिस्टर बोल। ओम शांति। मीनू सिस्टर बोलिए। जी अर्चना सिस्टर आप बोलिए। जी दीदी ओम शांति। आज बाबा ने पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस बताई हैं। एक वर्णन, मनन और मगन, है ना। बाबा कह रहे हैं वर्णन करने में तो सब बहुत होशियार हैं, लेकिन मनन और मगन में कमी है ना। बाबा ने कहा कि मनन और मगन अवस्था जैसे कैसे हर पॉइंट का मनन और मंथन करने से जो शक्ति रूपी मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति भरती है आत्मा में। तो इस उसको बढ़ाना है ना। हर पॉइंट का मनन करके उससे अंदर से शक्ति निकालनी है और फिर वो शक्ति भरते जाना है। हमें शक्ति को कम भरते हैं। इस अनुभव से अनजान है। बाबा कह रहे हैं जब तक अतीन्द्रिय सुख का, है ना, अतीन्द्रिय सुख का हमने अनुभव नहीं किया है, तब तक प्राप्तियों की भासना नहीं होगी, है ना। कोई अल्पकाल की वस्तु अपनी तरफ जरूर आकर्षण करेगी। बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय मनन शक्ति जी सिंपी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली में जैसे कहा तो मामा की एक बहुत ब्यूटीफुल मुरली अपने को याद आई साकार में, जो चलती है साकार मुरली के साथ। तो मामा ने कहा था कि हर ब्राह्मण आत्मा जो है चाहती है अपने अंदर परिवर्तन करना। अपनी कमियों को हम महसूस भी करते हैं कि ये है, निश्चय भी करते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन वो जो उमंग उत्साह होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, कर नहीं पाते। तो मामा उस मुरली में बोले थे कि उसका कारण है शक्ति की कमी, क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई है इसलिए उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाती है। तो बाबा ने आज बोला कि शक्ति किस तरह से भरे, कमजोर हो गए हैं तो शक्ति आनी जरूरी है। तो उसके लिए मनन और मगन, ये 2 स्टेज बाबा ने बताई, क्योंकि वर्णन ही करते हैं हम खाली। तो बाबा ने उसमें अंतर्मुख का वर्ड का यूज किया है कि हम यदि मनन करते भी हैं ना तो बाह्य मुक्त होके करते हैं। अंतर्मुखी होकर यदि हम मनन चिंतन कर रहे हैं, मगन हो जाए, तो वो फोर्स को शक्ति हम भर सकते हैं ताकि अपने आप को परिवर्तन कर सकें। ओम शांति।
आज शांति दीदी। बाबा ने जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि जब तक अतीन्द्रिय सुख के सर्व प्राप्तियों को भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई वस्तु अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगी। तो वर्तमान समय में मनन शक्ति की से आत्मा से सर्व शक्ति भरने की आवश्यकता है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि चलते फिरते आपके फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार हो। हाँ, लेकिन जब बाबा ने अशरीरी का अभ्यास करने की बात कही, तो अशरीरी का ये अभ्यास क्या सिर्फ बैठे-बैठे योग में करना है? या फिर चलते-फिरते भी इसका अनुभव होना चाहिए? अगर चलते-फिरते करना है, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? कैसे करेंगे वो अशरीरीपन का अनुभव? ओम शांति दीदी। बाबा ने जी कहा बोलिए। है एक जगह पर बैठ सूक्ष्म शरीर द्वारा सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं हम। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हैं और सर्विस कर सकते हैं। बाबा ने कहा है शरीर से डिटैच होने का प्रैक्टिस सघन में करना है। ओम शांति। जी। शशि सिस्टर बोलिए। एक तो पॉइंट बहुत अच्छे था कि डबल साक्षात्कार, जितना ही हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं, सॉरी, जितना हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं, उतना ही हमें डबल साक्षात्कार, एक तो फरिश्तेपन की स्थिति। तो उसके लिए आपका जो क्वेश्चन था, उसमें एक तो ये हम काम करते वक़्त एक अच्छा-सा अपने लिए कोई भी सामान ले लेंगे, और या बाबा के सॉन्ग सुनते वक़्त भी तो बहुत लाइट अवस्था होती है। तो कुछ भी जो घर का काम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, या कुछ भी, तो उसमें एक स्वमान बहुत काम आता है कि कोई भी अच्छा-सा स्वमान ले लो, तो उसमें बहुत खुशी मिलती है, अतीन्द्रिय सुख की भी प्राप्ति होती है। और दूसरा, अ, डबल साक्षात्कार के लिए जितना हमारे फरिश्तेपन की स्थिति में रहेंगे, उतना हमारा भविष्य में जो राज्य पद है, जो हमें जो भी हमारी सत्युग में जो स्टेज होगी, उसका बाबा ने बोला साक्षात्कार होगा। ओम शांति। सॉरी, आज मेरा गला खराब। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला है कि अशरीरी कैसे होना, उसके उदाहरण में बाबा ने बोला है इलेक्ट्रिक का बल्ब लगाते 1 सेकंड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, वैसा ही हमें 1 सेकंड में अशरीरी होना है और अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। ओम शांति। रूबी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है आज के मुरली में कि अव्यक्त मुरली में कि जितना हम न्यारेपन की प्रैक्टिस करेंगे, डिटैच फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, जितने मतलब हम यहाँ के वस्तु या किसी से भी एकदम न्यारा, मतलब न्यारेपन की जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम शरीर का अनुभव कर सकेंगे। तो न्यारेपन पे हम पे अटेंशन देना है। और बाबा ने ये भी बोला है कि अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है, तो अपने कर्मों की जो गति है उसका अटेंशन चाहिए हमें। गुंजा सिस्टर बोलिए। सोलंकी भाई आप बोलिए। बाबा ने कहा है कि लाइट हाउस और माइट हाउस बनो। अब लाइट हाउस होता है समंदर में, जहाँ घोर अंधेरा होता है ना, तो समंदर में जितने भी शिप्स चलते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता डायरेक्शन, लेकिन वो लाइट हाउस की वजह से अंधेरे में जो भटकते हैं वो यथार्थ तरीके से वो दिशा में जाती है। इसी तरह ज्ञान को लाइट बोला है और योग शक्ति को माइट बोला है। तो लाइट हाउस बनना मतलब सभी को ज्ञान देना, जो भी हमारे पास है यथार्थ ज्ञान देना, उसको लाइट हाउस बोलते हैं। और माइट हाउस मतलब शक्तियों का दान देना, वो मनसा वाचा कर्मणा, मॉरल बूस्ट करना, एखादे का मॉरल सपोर्ट देना, भले कर्मों से हो वाचा से हो। तो इसको लाइट हाउस माइट हाउस बाबा ने बनने के लिए कहा है। और ये भी कहा है कि
जो फ्यूचर्स आदि जन्म में होंगे सतयुग में देवते स्वरूप में हमारे, वो लास्ट जन्म में संगम में जरूर दिखाई देंगे। इसलिए जो भी परिवार में होंगे हमारे सतयुग में, वो लास्ट जन्म में भी ऑटोमेटिकली हमारे साथ में आएंगे। भले वो इंटरनेट द्वारा हो, ग्रुप द्वारा हो, या तो साकार में जैसे एक दूसरे से हम मिलते हैं, तो ये हमारा दैवी परिवार है और ये डिवाइन रूल है यहाँ पे बना हुआ। ओम शांति। जी। और फोर्स के लिए जो बाबा ने मनन की बात कही कि जब हम मनन करते हैं और अंतर्मुख होकर के मनन करते हैं तो शक्ति अनुभव होती है, मक्खन निकलता है। हाँ, तो जो 14 अप्रैल की मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने ऐसे ही कुछ कहा था कि जब हम किसी भी महावाक्य को अंतर्मुखी होकर के हाँ उस स्टेज पर अनुभव करके फिर किसी को सुनाते हैं तो उसमें महावाक्य की शक्ति जो है ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर हम बिना वर्णन करे सुनाते बिना मनन की किसी को सुनाते हैं तो उस पर माया का परछाया पड़ जाता है और फिर सुनाने से कर्म विकर्म बन जाता है। तो ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट को ना सुनाएं, एक तो उसको अंतर्मुखी होकर के सुने, समझे, अनुभव करे और फिर उसको एक्सप्लेन करें। तो फिर सुनने वाले के अंदर भी शक्ति भरेगी, फोर्स मिलेगा उनको भी। मीनू सिस्टर बोलिए। हाँ जी, यही इसी बारे में बोलना था। और इसी के बाद आगे बाबा ने कहा है कि इसी अनुभव और अंतर्मुखता से जब हम मनन करते हैं ना, ऊपर ऊपर से नहीं करना, सिर्फ वाचा में किया और उसको अनुभव नहीं किया। और जब इस प्रकार से करेंगे तो ही हमारी मगन अवस्था बनेगी और वही हमें काफी आगे ले जाएगी। मनन अवस्था मतलब मनन की प्रैक्टिस अंतर्मुखी होके करें तो मगन अवस्था में हमें। बिल्कुल सही। और एक बार बाबा ने कारण भी बताया था कि बच्चों के अंदर ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है। तो वो शायद 77 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा कि जब आप कोई भी महावाक्य सुनते हो तो उसी स्वरूप की अनुभव की स्टेज में स्थित होकर के वो महावाक्य सुनो। जैसे स्वर्ग की बाबा बात करता है तो स्वर्ग की स्थिति आपकी होनी चाहिए, उसकी अनुभूति आपके अंदर होनी चाहिए, फिर उस महावाक्य को सुनो, तब धारणा होती है। तो ये मुरली है ना बहुत गहरी है, जितना जितना हम इसको बार बार पढ़ेंगे, मनन चिंतन में लेके आएंगे, ज्ञान के गहराई को जान सकेंगे। और फिर वो धारणा जैसे बाबा ने कहा शरीरी की धारणा, वो धीरे धीरे तब होगी हमारे भीतर। एक बार दीदी सोलंकी अभी भाई, आपने बाबा ने 14 हाँ बोलिए दीदी बोलिए। हाँ, यही पूछना था, ये 14 अप्रैल वाली मुरली की जो आपने बात की, तो ये 14 अप्रैल 2020 में जो मुरली एक चली थी उसके बारे में कहा आपने? जी हाँ, जिसमें बहुत सारी अवस्थाओं का बाबा ने जिक्र किया था, कर्मातीत जी अवस्था। जी सिस्टर। तो काफी जी। गहरी मुरली ओम है। शांति। ओम शांति। कुछ नए भाई बहन में जुड़े हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा अपना माइक, लेफ्ट हैंड साइड में माइक है ना, वो अनम्यूट करके बोलना। जो भी नए भाई बहन हैं, आपको पता होगा शायद। हाँ जी, प्रीति बहन जी बोलिए। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा माइक दिखेगा, आप डायरेक्ट उसको अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी बहन जी बोलिए। देखो, आज के मुरली का जो पॉइंट्स है, जो आपको अच्छा लगा उसको आपके बारे में बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग कुछ बताना है, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना कि ज्ञान अपने मुख से भी निकलना चाहिए। तो एक चांस है जो लाइव में हम कर सकते हैं। और ये आपको इसलिए बताया कि आप भले आज एक दो दिन आप देखना कि कैसे ब्रेकआउट रूम भी यहाँ पर होती है, क्योंकि संख्या बहुत कभी कभी होते हैं ना। तो ब्रेकआउट रूम में हम सबको 25-25 दिन का ग्रुप करते हैं।
और जो भी मुरली चली है इसके ऊपर समझ लो कि बाबा ने जैसे आज 3 स्टेजेस कहा ना, तो एक अपने में चेक करते जाना उस समय कि सचमुच बाबा कहते हैं वर्णन करना, मनन करना, मगन करना। तो किसकी कमी है? ऐसे नहीं कि हमारे अंदर कमी नहीं है। जी, रेडमी जिनका नंबर है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हम वर्णन तो बहुत करते हैं भाई जी, पर मनन और मगन बहुत कम करते हैं। जी, तो देखो ये अपने अंदर जो है ना, तो मनन और मगन को कैसे बढ़ा, अब स्वयं हम उसके बारे में थोड़ा चिंतन करना। हमें एक पॉइंट लेके उस पे ही चिंतन करना चाहिए। जी, जैसे देखो कल बाबा ने पवित्रता के बारे में बताया, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। हाँ जी। हाँ, इसके बारे में सिर्फ सोचना कि पवित्रता का अर्थ क्या है, पवित्रता किसे कहते हैं, पवित्रता हमारे अंदर आने के लिए और किन चीजों की आवश्यकता होती है। जी। तो ऐसे धीरे धीरे और उस स्वरूप में स्थित होना, मानो किसी न किसी, समझ लो कि बाबा कई बार कहते हैं ना कि उस पॉइंट के नशे में जाना। हाँ वैसे अलग अलग नशे में जाना, उसका राज क्या है, किस विधि से, किस कर्म में उसको यूज करना है। बहुत सारी जी। ऐसी बातें होती है जो हमें, देखो इसके लिए तो हम अव्यक्त मुरली किस लिए पढ़ रहे हैं कि हमें उसका राज समझना चाहिए। साकार मुरली तो पढ़ना ही है, ऐसा हाँ मत जी। समझना कि हमें साकार मुरली नहीं पढ़ना है। ये हाँ साकार मुरली तो कंपलसरी पढ़ना है, लेकिन अव्यक्त मुरली एक्स्ट्रा स्टडी है। जी। मुझे लगता है कि ये सब आप भाई बहने हो, तो आपने जो लॉकडाउन में कोर्स किया है ना, जो नए भाई बहने, तो ये तो साकार मुरली तो है ही, लेकिन अव्यक्त मुरली का और एक हमें चांस मिला है, बाबा ने दिया है। जी। ठीक है ना? ठीक है, तो आज के मुरली से हम होमवर्क भी क्या लेंगे कि बाबा ने कहा ना कि ये जो जो हमें अतीन्द्रिय सुख, जो भासना होनी चाहिए, ये क्यों नहीं अनुभव होती? अंतर्मुक्ता की शक्ति की कमी है। तो बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता को बढ़ाना। तो आप देखना कि अंतर्मुक्ता को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी मगन अवस्था स्टार्ट हो जाए। जी। कल परसों बाबा ने वरदान में भी कहा था ना कि साइलेंस की शक्ति के लिए अंतर्मुक्ता चाहिए, अंतर्मुक्ता शक्ति से एकाग्रता है कि ऐसे कनेक्टेड है सब कुछ। आपको थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करना है, किसी भी जी। एक पॉइंट का भी मनन करना है, और मनन करके आपको क्या करना है, स्थिति का अनुभव करना है। तो जो भी है साकार मुरली का, आप चाहे कोई कौन सा भी ले लो, और चाहे अभी अव्यक्त मुरली का कौन सा भी एक, जैसे अभी कहा ना पवित्रता, इसके बारे में क्या है, तो ये सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म और डिटैच होकर इसका चिंतन करो। तो कल के लिए होमवर्क, कल अमृत वेले, अभी सोने से पहले एक होमवर्क लेना कि मुझे अमृत वेले किस बात का चिंतन करना है, आँख खुलते ही। और आज विशेष करके दूसरी बात यह है कि हमें पूरी तरह अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि जो शक्तियाँ है, जो गुण है, उसको वैल्यू क्या है, और उसको वैल्यू को जानकर उसको धारण करना, एक एक पॉइंट को। ओके, तो हम लास्ट के 2 मिनट योग करते हैं। आज जो बाबा ने कहा कि मनन शक्ति, तो जो मनन शक्ति है उसके लिए आज खास हम बाबा से वरदान लेंगे, सूक्ष्म वतन में जाकर, और बाबा को बोलेंगे कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट बाबा मैं मनन जरूर करूंगा, बाबा के किसी भी पॉइंट के ऊपर। और ये बाबा से वरदान ले लो।
बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे आप संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, बाबा आपको 1000 गुना मदद करेगा। सिर्फ संकल्प करो कि मुझे कम से कम 15-20 मिनट किसी भी ज्ञान के मूल्य के पॉइंट के ऊपर चिंतन करना ही है, कोई भी पॉइंट हो। और बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा देख रहे हैं मुझे कि बच्चे आप यशस्वी भव, सफलता मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। और हम बाबा को दिल से थैंक्स बोलेंगे। थैंक यू बाबा। आज अभी बाबा मुझे तिलक लगा रहे हैं, मस्तक पर ताज रख रहे हैं, सफलता का ताज, सफलता का तिलक, सफलता की माला पहना रहे हैं। वैसे करते करते मैं नीचे आ रही हूँ 2 भ्रुकुटी के बीच। शांति। अभी बाकी सभी लीव हो ओम शांति भाई जी, शुक्रिया भाई जी, गुड नाइट बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा, थैंक्स। थैंक यू भाई जी। ओम शांति, थैंक यू जी। ओम शांति भाई जी। जी। अभी जिनको समझ लो कुछ नए लोग हैं वो छोड़कर बाकी सभी लीव कर सकते हैं। 2-3 मिनट रुकेंगे अगर किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है तो। बाकी सभी लीव हो सकते हैं। जी निर्मला बहन जी बोलिए। आजकल अमृत वेला बंद हो गया क्या 3 बजे वाला? एक्चुअली वो थोड़े समय के लिए चलते हैं बीच बीच में, लेकिन आप थोड़ा अपना भी कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि हमने 20 दिन ही रखा था। ओके। जी रतन भाई जी बोलिए। जी रतन भाई जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। हाँ हाँ, मेरे फोन नंबर पे पोल नहीं आता, रिजल्ट आता है खाली। क्या आता है? पोल आता है ना जो भरना रहता है 500 रुपयों का, वो नहीं आ रहा है। अरे हाँ, ओ सॉरी मैं आज हम भूल गए। नहीं, कई दिन से नहीं आ रहा भाई जी मेरे नंबर पे। आएगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू भाई जी। तारा बहन जी बोलिए। जी ओम शांति भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जो ये अव्यक्त मुरली है वो तो मैं पढ़ लेती हूँ, और साकार मुरली में केवल सुन पाती हूँ समय नहीं मिलने के कारण। मैं तो मुझे पढ़ना ही है साकार मुरली भी, कि सुन लेना ही बस हो जाएगा? अव्यक्त तो पढ़ते हैं लेकिन चार्ट नहीं भेजती हूँ मैं। नहीं देखो कि दोनों मुरलियों को हमें इक्वल माना, ऐसे इक्वल थोड़ा देना चाहिए। भले आप साकार मुरली पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं लेकिन उसको भी हमें मैं जी सुनती हो तो भी, जी लेकिन फिर भी उसको थोड़ा महत्व इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो भी बाबा के, देखो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से पहले जो भी मुरली के महावाक्य है वो साकार मुरली है, और वो पहले उसको फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देना चाहिए। जी। तो आप कम से कम सुनना तो चाहिए। ऐसा नहीं आप सुनते भी नहीं पढ़ते भी नहीं, तो सुनना तो चाहिए, ऐसे मैं बोल नहीं, रहा हूँ। सुन लेते हैं।
पूरा सुनते हैं, लेकिन मुझे अब जैसे अव्यक्त मुरली बहुत जैसे गहराई में जाता तो मुझे और इंटरेस्ट पड़ता है, और साकार का तो हम 5 साल से ज्ञान में है, तो हमें उस सब का अनुभव है, तो हम सुन लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं। बिकॉज़ हमें बेसिक्स फ़ील होता है, लेकिन हम सुनते ज़रूर हैं। और अव्यक्त जी, वाला हम पढ़ते हैं। तो जी। लेकिन हम चैट चैट नहीं भेजते। मुझे चैट भेजना ज़रूरी है? नहीं, आपका कुछ आँखों का ऑपरेशन हुआ है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो। जी, जी, ओके। जी, ओके, ठीक है। वही हम पूछना चाहते थे। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। सविता देवी जी, आपको कुछ पूछना जी, है? जी भाई जी, ओम शांति। ये तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में चार्ट आया है, तो मैं वो भर रही थी, लेकिन उसमें रोल नंबर चाहिए, तो रोल नंबर तो मेरा नहीं है। वो कैसे मिलेगा? नहीं, कहाँ पर आया था वो? रोल नंबर कोई बात नहीं है एक्चुअली। तीव्र ठीक है, पुरुषार्थ। मैं देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो। किसने जी, भेजा है मुझे भी पता नहीं। जी, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में एक चार्ट आया। ठीक है, मैं मैं अभी देखता हूँ। ज़्यादा दिन से नहीं जुड़ी हूँ, अभी थोड़ी दिन से जुड़ी हूँ, 1 डेढ़ महीने हुए हैं। तो जी, आप रेगुलर आना, आपको सब समझ में आ जाएगा। जी, अच्छा ठीक है। ठीक है। जी, ओम ओके। शांति। रोल नंबर की तो कोई बात नहीं ना है? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जी, ठीक है, तो ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड नाइट। बाबा की याद में सो जाना। जी, थैंक यू।